नमस्कार बच्चों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके साथ। तो हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, वर्क एंड टाइम। तो ये आप शायद पहले पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आज आप इसको देखिए। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि ना कि 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो कि जो सिलेबस का है आप 8th क्लास के स्टूडेंट्स ही पढ़े, 9th के ही पढ़े, नहीं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर क्लास में पढ़ा जाता है। ये एनसीईआरटी में तो में भी है नहीं ये टॉपिक, बट आरडी शर्मा से हम करते हैं क्यों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते हैं उसमें भी इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, ये कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को समझते हैं। आपने पहले शायद क्वेश्चन किए हुए हो तो, बट आज आप क्वेश्चन देखिए, आज इसके कंसेप्ट को समझिए कि हम मतलब क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे, क्या रिलेशन है। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, क्लियर है। तो उसमें भी मैंने इस चैप्टर के बारे में बताया होगा आपको कि मतलब टाइम में और वर्क में क्या क्या रिलेशन है, दोनों में रिलेशन कैसा है, वो चीज़ आपको पढ़नी है आज, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, हम अपनी एक्सरसाइज बाद में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा कंसेप्ट देखिए इसका क्या है कि जैसे भी आप सब लोग काम करते हो, ठीक है, सब कुछ ना कुछ काम करते ही हैं हम। तो हम जैसे कि किसी काम को करने में टाइम लेते हैं, क्लियर है। जैसे कोई बंदा है राम, कोई भी मान लो आप, वो राम है, वो कुछ काम करता है, मीन्स आप घर जाने का या फिर घर पे कोई भी ऐसा काम कर रहे हो तो उसमें टाइम लगता है। तो कोई राम नाम का बंदा है, वो किसी काम को करने में 2 डे लेता है, ठीक है। कितना टाइम लेता है? 2 डे। 2 डे लेता है। जैसे हमें घर की सफाई के ही लगा लो, जैसे आपको ये बोला जाता है कि आपको अपना रूम क्लीन करना है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि मैं अपना रूम 2 डे की बजाय आप 2 आवर लगा लो, 2 आवर। आपको ये बोला जाता है कि कोई राम है और उसको ये बोला जाता है कि आपको अपना रूम क्लीन करना है, ठीक है। तो वो कहते हैं मैं अपना रूम क्लीन कर दूंगा बट मुझे टाइम लगेगा 2 आवर का, ठीक है। तो उसको बोला जाता है ठीक है आपको 2 आवर लगेगा, आप 2 आवर में अपना काम कंप्लीट कीजिए। बट फिर क्या होता है कि उसकी सिस्टर आ जाती है, वो कहती है चलो आप अकेले काम कर रहे हो तो हम दोनों मिलके काम करते हैं। तो एक राम है और उसकी सिस्टर आ जाती है रानी प्लस रानी, वो दोनों मिलके काम करते हैं। तो राम अकेला काम करता था 2 आवर में, ठीक है। अब कौन आ गया? रानी आ गई। तो आप मुझे बस एक छोटी सी बात ये बता दो कि ये दोनों काम करेंगे मिलके, ठीक है। मतलब उसकी स्पीड क्या थी, वो कहता है अगर अकेला मैं काम करूंगा तो मैं कितना टाइम लूंगा? 2 आवर। और अगर राम प्लस रानी दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो आप ये बताइए वो 2 आवर से ज्यादा टाइम लेगा या फिर 2 आवर से कम टाइम लेगा? बस आपको सिर्फ इतना ही बताना है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ मुझे यही बताना है कि टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, ठीक है। बताइए जल्दी से, 2 लोग मिलके काम करेंगे, हाँ बिल्कुल सही। तो 2 लोग मिलके अगर काम करते हैं, राम प्लस रानी 2 लोग मिलके काम करेंगे तो काम हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा आता है, फिर ये क्वेश्चन आया राम प्लस रानी, 2 लोग हैं, राम प्लस रानी, अगर ये 2 लोग हैं, ये दोनों मिलके करते हैं 4 डे में किसी काम को, ठीक है। 2 लोग मिलके किसी काम को कितने देर में करते हैं? 4 डे में, 4 दिन लगते हैं मीन्स उनको काम करने में। तो फिर अगर ये बोला जाता है कि अकेला राम, कि राम अकेला उस काम को कितने टाइम लेगा उस काम को कंप्लीट करने में, तो आप मुझे ये बताइए कि राम 4 डे से कम लेगा या फिर ज्यादा लेगा? सोल्व नहीं करना, आपको सोल्व करना ही नहीं है, सिर्फ अभी यहाँ पे इतना ही बताना है, यही कंसेप्ट आपका क्लियर करना है मुझे कि कम टाइम लगेगा या ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ये हम जो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन था उस चैप्टर में मैं आपको करवा भी चुकी हूँ। अगर आपने पीछे की वीडियोस देखी होंगी, वो चैप्टर देखा हो तो उसमें ये बातें मैंने बताई थी आपको, ठीक है। तो ये किसका क्वेश्चन है? इनवर्स वेरिएशन के जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें बताया था मैंने आपको, ठीक है। तब नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते हैं
तो पीस ऑफ वर्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या बताया था कि जब नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते हैं, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि राम एक बंदा था, उससे कितने बंदे हो गए, 2, राम प्लस रानी हो गए, तो पीस ऑफ वर्क क्या हो गया, कम, मीन्स टाइम उनको क्या लगा, कम। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले 2 लोग मिलके काम कर रहे थे 4 डे में, अब ये कहता है कि मुझे तो अकेले काम करना पड़ेगा, अकेले करना पड़ेगा तो उसको टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर ये चीज क्लियर है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अभी वर्क क्या होता है, हमने पढ़ा है कि वर्क इतना काम किया मैंने, इतना काम किया, तो क्या आप वर्क को काउंट कर सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने 4 वर्क किया, 3 वर्क किया, नहीं। वर्क क्या होता है, हम वर्क को कैसे बोलते हैं, अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, हम कैसे बोलते हैं, अ पीस ऑफ वर्क। क्लियर है। और एक चीज और है, आप देखिए वर्क क्या होता है कि वर्क अपने आप में कंप्लीट कब होता है, 1। अपने आप में कंप्लीट कब माना जाता है कोई भी काम, तब वो 1 हो, 1 को कंप्लीट माना जाता है। जैसे कि हम परसेंटेज करते हैं तो परसेंटेज भी मतलब कंप्लीट कब माना जाता है, किसको माना जाता है, 100 को कंप्लीट माना जाता है। ऐसे ही वर्क में किसको माना जाता है, वर्क को क्या माना जाता है, 1। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन था, कोई बंदा है राम, ठीक है, हम इसी को लेके चलते हैं, वो किसी भी काम को 4 डे में करता है, मीन्स 4 दिन में करता है। ठीक है, किसी भी काम को, क्या बोला है, किसी भी काम को 4 दिन में करता है, तो हमसे ये पूछा जाए कि वो एक दिन में कितना काम करेगा, काम पूछा है, अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, तो 1 डे में पूछा है, तो वो 4 दिन की बात तो बाद में आती है, 4 दिन की बात तो कब आती है, बाद में। पहले हमें एक दिन का पता चले तभी तो हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे कि एक देखिए छोटे से क्वेश्चन हमने किए थे, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल था, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल मैंने लिख दिया 20 रुपीज, पढ़ चुके हो आप पहले। और जब पूछ लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल, 6 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा, तो आप लोग क्या करते हो, 6 पेंसिल का निकालने से पहले आप लोग क्या करते हो कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, मुझे क्या पता होना चाहिए कि 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, 20/5, 5 4 जा 20। तो आप सबसे पहले क्या फाइंड करते हो कि मुझे एक की वैल्यू तो पता हो, हमें एक की वैल्यू पता होगी तो फिर हम कितने की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यही चीज थी। तो एक की वैल्यू आपकी 4 है, तो 6 की वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हो, 6 4 जा 20, 24, ऐसे ही निकालते थे। तो बिल्कुल सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है, बट इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आप देखिए क्या डिफरेंस है। बट कॉमन क्या चीज है कि आपको एक की वैल्यू तो पता होना चाहिए, ये तो हम करते आए हैं। तो चलिए अब देखिए, अगर वो काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 4 दिन में, तो पहले आपको ये तो पता हो कि वो एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/4 पीस ऑफ वर्क। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1/4 वर्क। एक दिन में कितना काम करेगा, 1/4 वर्क, एक दिन में इतना कर रहा है। तो आप बताइए, हमें ये निकालना है जैसे 4 दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, एक दिन का हमें पता है, एक दिन में इतना करते हैं, तो 4 दिन में कम करेगा या ज्यादा करेगा। ठीक है, अगर आपको ये कहा जाता है कि आप एक दिन में 1 आवर पढ़ते हो, हर डे पर डे एक दिन में 1 आवर पढ़ते हो, तो 4 डेज का आपको बताना है कि 4 डेज में आप मतलब टोटल आपने कितनी पढ़ाई की, तो आप क्या करते हैं, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी हमें वही कंसेप्ट लगाना है। तो 4 डे का पूछा जाता है कि वो 4 डे में कितना काम करेगा, 1 डे में 1/4, तो 4 डे में 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मतलब 1 वर्क को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अपने काम को कंप्लीट कर देगा। यहाँ भी वही बात थी कि वो अपने काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 4 डे में। तो मीन्स काम है कितना, कितना वर्क है उसके पास, क्या बताया था मैंने, वर्क अपने आप में कितना होता है, 1। क्लियर है ये चीज, अगर ये क्लियर है तो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी था आपके लिए। तो अब देखिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है,
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आर डी शर्मा से है आपका। क्वेश्चन रीड कीजिए। राकेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। कोई राकेश है, वो काम करता है 20 डेज में। हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 4 डेज। तो वो 4 डे में कितना काम करेगा। कोई भी काम है वो उसको कितने डे में कंप्लीट करता है, 20 डे में। तो 4 डे में वो कितना काम करेगा। तो उसके लिए देखिए राकेश कैन डू इन 20 डेज, 20 डेज में काम को कंप्लीट करता है। क्या करता है, काम को कंप्लीट। तो मीन्स काम कितना होगा, अपने आप में कोई भी वर्क कितना होता है, 1। ठीक है, तो राकेश कैन इन 20 डेज, राकेश कैन इन 20 डेज, 20 डेज में वो कितना काम करता है। अभी हमें क्या निकालना है, हाउ मच वर्क। तो अब आप एक चीज और देखिए, जो भी चीज हमें फाइंड करनी हो, ठीक है, आप स्टेटमेंट बनाते हैं। कुछ बच्चों को स्टेटमेंट बनाने में प्रॉब्लम आती है कि अब हम स्टेटमेंट क्या बनाएं, राइट साइड में हम क्या लिखें और लेफ्ट साइड में क्या लिखें। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है आपको। क्वेश्चन में ये देखिए कि आपको फाइंड क्या करना है। आपको क्या फाइंड करना है, वर्क। तो वर्क फाइंड करना है तो राइट साइड हम क्या लिखेंगे, वर्क, और जो चीज गिवन होगी वो कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ था कि राकेश कैन इन 20 डेज, 20 दिन में वो अपने काम को कंप्लीट कर लेता है। तो ये चीज तो गिवन है, गिवन हमें कहाँ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमें फाइंड करना है वो हमें कहाँ लिखना है, राइट हैंड साइड। तो आपका स्टेटमेंट का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन को। राकेश कैन इन 20 डेज, 20 डेज में बोला है काम को कंप्लीट कर लेता है। कंप्लीट मीन्स काम कितना है उसके पास, अपने आप में काम कितना होता है, 1। तो 20 डेज में वो कितना काम कर लेता है, 1 वर्क। एक काम मतलब 20 डेज में कंप्लीट कर लेता है। हमसे क्या पूछा है, हाउ मच वर्क ही डू इन 4 डेज, 4 डेज में कितना करेगा। यहाँ एक क्वेश्चन बताया था, हमें क्या पता होना चाहिए, 1 डे में कितना करेगा। तो राकेश कैन 1 डे का निकालो, राकेश कैन इन 1 डे, एक दिन में बताओ कितना काम करेगा। एक दिन में कम करेगा या ज्यादा करेगा, बताइए जल्दी, कितना करेगा, कम काम करेगा। तो कम के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 वर्क। ठीक है, लिख दिया हमने, कितना काम किया उसने, 1/20 वर्क। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहे हैं, कितने दिन में वो काम करवा रहा है, हाउ मच वर्क, कितना काम, कैन ही डू इन 4 डेज, 4 दिन में कितना काम करेगा। एक दिन में कितना कर रहा है, 1/20, तो 4 डे में कितना करेगा। तो 4 डे का निकाल दो, राकेश कैन डू वर्क इन, ठीक है, राकेश कैन डू वर्क इन कितने दिन में, 4 डेज। 4 दिन में कितना करेगा, सीधी सी बात है, आपके पास एक दिन का काम दिया है तो 4 दिन में काम कम करेगा या ज्यादा करेगा, ज्यादा काम करेगा। तो 1/20 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 डे का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 4, जितने का निकालना उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा 20, कितना काम करेगा, 1/5 पीस ऑफ वर्क। क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गई है। अगर ये क्लियर है तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोहन कैन पेंट 1/3 ऑफ पेंटिंग इन 6 डेज। ठीक है, कोई पेंटिंग करता है तो वो 1/3 पेंटिंग है वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, 6 डे में। हाउ मैनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट द पेंटिंग, वो अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो पेंटिंग है कितनी, आपको मैंने क्या बताया था, उसने कंप्लीट के लिए पूछा है। तो कोई भी काम अपने आप में कंप्लीट कितना होता है, 1। ठीक है, 1 होता है, बट वो क्या करता है
1/3 को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है? 6 डे में। तो वो ये पूछा है कि कंप्लीट जो 1 है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको क्या चीज देखनी है कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो पहले आप फाइंड करने वाली चीज देखिए, क्या पूछा है, हाउ मैनी डेज मीन्स इक्वल टू के राइट साइड, ये राइट साइड है, तो राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में क्या आएगा, डेज। ठीक है, और दिया हुआ क्या है, ये पूछा है ना, इसको तो हमें फाइंड करना है, फाइंड करना है तो राइट साइड में डेज आएगा, और गिवन क्या है, वर्क, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, वर्क। ये चीज क्लियर हो गई आपकी, लेफ्ट साइड में वर्क आएगा और राइट साइड में डेज। चलिए अब देखते हैं कि हमें क्या गिवन है। रोहन कैन पेंट 1/3 ऑफ पेंटिंग, कितनी पेंटिंग कंप्लीट करता है, 1/3, कितना टाइम लेता है, 6। तो वर्क जो है वो यहां लिख दो, रोहन कैन पेंट, रोहन कैन पेंट 1/3 ऑफ पेंटिंग, 1/3 ऑफ पेंटिंग कितने दिन में कंप्लीट करता है, 6 डेज में, 6 डेज में। तो वो क्या पूछ रहा है कि वो अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कितने दिन में करेगा, उसकी पेंटिंग कितनी है। कोई भी काम अपने आप में क्या होता है, 1 होता है, तो हम क्या निकालेंगे, रोहन कैन पेंट, रोहन कैन पेंट 1 ऑफ पेंटिंग, 1 ऑफ पेंटिंग। अब आप ये बताइए 1/3 छोटा होता है या 1 छोटा होता है, 1/3 कम होता है या फिर 1 कम होता है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीजें क्लियर है तो ही आप क्वेश्चन को ये समझ पाएंगे कि हमें मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। तो 1/3 क्या होता है कि 1 का थर्ड पार्ट, 1 का थर्ड पार्ट, तो 1 का थर्ड पार्ट मीन्स 1 से तो कम हो गया। अगर कम काम 6 डेज में करता है तो ज्यादा काम 6 डेज से कम करेगा या ज्यादा करेगा, ये चीजें बताइए। ये चीज अगर क्लियर है आपको तो आपको कुछ नहीं रटना है कि मैं अभी मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं डिवाइड करूं, क्या करना है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर कर लो आप। तो कम काम है ये 1/3, इसको काम करने में 6 डे लग रहे हैं, तो ये 1 तो ज्यादा है, तो ज्यादा काम को करने में आप बताइए कम टाइम लगेगा या ज्यादा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमने क्या सीखा है स्टार्टिंग से कि ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई। जैसे एक मैंगो कितने रुपीज में आता है, 5 रुपीज में। ठीक है, अब एक की जगह 1/2 मैंगो ही लगा लो आप, मतलब आधा मैंगो लिख लो या फिर इसको आधा केजी लिख लो। ठीक है, आधा मैंगो कितने रुपीज में आता है, 5 रुपीज में। तो कंप्लीट 1 मैंगो कितने रुपीज में आएगा, मीन्स 1 केजी कितने में आएगा, कम में आएगा या ज्यादा में, ज्यादा में। कितने में, 5 इंटू कितने रुपीज में आएगा, 2, 10 रुपीज में। ठीक है, कितने मैंगो निकालने हमने, 2 मैंगो निकालने हैं, तो ये कितने में आएंगे, 5 टू 10 रुपीज में। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा आया, यहाँ पे 5 था, ये 10 रुपीज आया। तो सेम आपको वो चीज यहीं पे, यहाँ पे भी वही चीज करनी है। ठीक है, अब देखो रोहन कैन पुट 1 ऑफ पेंटिंग, मतलब उस एक काम के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 6 डेज में कंप्लीट करता है, तो रोहन कैन पेंट इन 1 पेंटिंग, तो एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, कम दिन में या ज्यादा दिन में, ज्यादा दिन में। तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 6 इंटू 1/3 है, टाइम क्या लगेगा, 6 इंटू 3/1, 6 इंटू 3/1, तो 6 3 जा कितना हो गया, 18 डेज। ठीक है, क्या लगेगा, 18 डेज। 1/3 पेंटिंग को करने में कितना टाइम लग रहा था, 6 डे, तो 1 पेंटिंग को करने में कितना लगेगा,
6 मल्टीप्लाई बाय 3/1, ठीक है। तो कितना हो गया 18 डेज। क्लियर है ये चीज? अगर क्लियर है तो हम क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। कोई अनिल नाम का बंदा है, वो किसी काम को करने में कितना टाइम लेता है? 5 दिन लेता है। अगर उसको एक काम करना है तो वो उसको कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। एंड अंकुर इन 4 डेज। और उसी काम को अंकुर है वो क्या करता है? वो 4 दिन में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू द सेम वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर वो दोनों मिलके काम करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले ये चीज सोचिए कि अगर वो दोनों मिलके काम करते हैं तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा या फिर टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर करना है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो काम क्या होगा? हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने स्टेटमेंट की तरफ। अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। अनिल करता कितने में है? अनिल कैन डू अ, हमें क्या निकालना है? हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू द सेम वर्क। हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, डेज निकालने हैं ना। तो देखिए अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ वर्क इन कितने दिन में? 5 डेज। इन 5 डेज। अनिल है वो किसी काम को कितने दिन में कर देता है? 5 दिन में। किसी भी काम को 5 दिन में करता है। तो देखिए ये तो हमें दिन बोले हुए हैं, हमें क्या निकालना है? हमें वर्क का भी तो पता होना चाहिए ना कि वो एक दिन में कितना काम करता है। ये डेज तो हमें दे दिए, बट वो कह रहा है कि दोनों मिलके काम करते हैं। तो पहले तो हम ये बताएंगे ना कि दोनों मिलके काम कितना करते हैं, ठीक है। तो इसने काम कितने दिन में कंप्लीट किया? 5 दिन में। तो इसने काम 5 दिन में किया कितना, वो तो हमें पता होना चाहिए। तो 1 डे में इसने कितना काम किया? अनिल कैन डू इन 1 डे। अनिल कैन डू इन 1 डे। उसने एक दिन में कितना काम किया? 1/5, ठीक है। एक दिन में कितना किया? 1/5। यहाँ पे 5 डे है तो 1/5, यहाँ पे 6 डे है तो 1/6। अगर 1 डे का हमें फाइंड करना है तो देखिए इसने अनिल ने एक दिन में कितना काम किया? 1/5 वर्क, इतना काम किया। ऐसे ही दूसरा बंदा कौन है? अंकुर। वो अंकुर काम करता कितना है? अंकुर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। वो टोटल काम करता है, वो कितने दिन में कंप्लीट कर देता है? 4 दिन में, 4 डेज। डेज तो दे दिया, अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है। तो इसका भी एक दिन का निकालो। अंकुर कैन डू इन 1 डे। एक दिन में वो कितना करता है? टोटल काम कितने दिन करता है? 4 दिन। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/4 वर्क। 1/4 वर्क। क्लियर है? हमारे पास इसका भी काम आ गया, इसका भी काम आ गया। तो हम ये पता कर सकते हैं कि वो दोनों मिलके कितना काम करते हैं, ठीक है। मिलके काम का पता चल गया तो हम नंबर ऑफ डेज भी निकाल सकते हैं। तो वो दोनों मिलके काम कितना करते हैं? पहले वाला बंदा तो इतना काम करता है, दूसरे वाला बंदा इतना काम करता है, तो दोनों मिलके कितना करेंगे? बताओ क्या करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे? प्लस। क्यों? आप एक चीज बताइए, ये एक बंदा है, ये 5 टॉफी खा लेता है, ये 4 टॉफी खा लेता है, तो दोनों ने मिलके कितनी टॉफियां खा ली? क्या करते हो आप लोग? दोनों को प्लस कर देते हो। तो यहाँ भी हमें वही काम करना है। एक ने कितना काम किया? 1/5। दूसरे ने कितना काम किया? 1/4। दोनों ने मिलके कितना काम किया? हमें वो निकालना है। अभी कैसे निकालेंगे? बोथ टुगेदर डू इन 1 डे। बोथ मतलब 1 डे में दोनों मिलके कितना करेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है आपको।
both together can do in one day। एक दिन में दोनों ने मिलके कितना काम किया? इसने कितना किया था? 1/5 प्लस अंकुर ने कितना किया था? 1/4। इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस 5 और 4 का क्या लेते हैं हम? एलसीएम 20। ठीक है, 5 4 जा 20 तो 4 1 जा 4, 4 प्लस 4 5 जा 20 तो 5 1 जा 5, 9/20 वर्क। 9/20 क्या आ गया? वर्क। इन्होंने 9/20 वर्क किया कितने दिन में? एक दिन में। ठीक है, बट हमें तो क्या निकालना है? हमें तो नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू द सेम वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। अगर वो दोनों मिलके काम करते हैं तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, हमें ये निकालना है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? वर्क। अब देखो, हमें तो डेज निकालने हैं। both together can do 9/20 work in one day। 9/20 वर्क कितना काम करते हैं? 9/20 वर्क करते हैं कितने दिन में? एक दिन में। हमने यही निकाला था, तो अब इसको उल्टा करके लिखा है हमने। क्यों? मैंने क्या बताया था आपको कि जो चीज हमें फाइंड करनी है उसको कहाँ लिखेंगे हम? राइट साइड। तो हमें क्या लिखना है? राइट साइड डेज फाइंड करने हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे अभी लास्ट में ये लिखा है कि बोथ टुगेदर कैन डू 9/20 वर्क। 9/20 वर्क कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? वन डे में। कोई भी वर्क अपने आप में कंप्लीट कितना होता है? 1। तो बोथ टुगेदर कैन डू वन वर्क। वन वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 1 को डिवाइड करेंगे किससे? 1 डिवाइडेड बाय 9/20। तो ये अपोजिट हो जाता है, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। वो 1 डे, आप इसको ये ना भी लिखो तो भी आप क्या कर सकते हो? देखो, इसको यहीं पे आप चेंज कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 20/9। ठीक है, 20/9। क्लियर है ये चीज? आप इसको यहाँ भी 1 डे में कितना करेगा वो? 20/9। ये 1 यहाँ पे है, 1 डे, तो 1 वर्क को कितने दिन में करेगा? 20/9 डेज। आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है, ये मैं आपको बस थोड़ा सा डीप करा रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये स्टेटमेंट लिख के बता रही हूँ। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, ये देखिए यहाँ पे वर्क आ जाता है ना, तो अगर हमसे डेज पूछा जाता है, ये टोटल क्या था? 1 डे का इतना वर्क था, इतना क्या था? वर्क। इसका अपोजिट अगर हमसे पूछा जाता है, ये 1 डे का वर्क था, ठीक है, तो एक वर्क कितने दिन में किया जाएगा? 1 वर्क कितने दिन में किया जाएगा? इसी को रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा? 20/9। क्लियर है ये चीज? क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। बताइए क्लियर है या नहीं, बोलो जल्दी, जल्दी बताओ। चलिए आगे बढ़े। ये 20/9 डेज क्लियर हो गया? अगर क्लियर है तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं भाई। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका आरडी शर्मा से। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? Mohan takes 9 hours to mow a large lawn. He and Sohan together can mow it in 4 hours. How long will Sohan take to mow the lawn if he work alone? तो एक लॉन है, उसमें कोई मोहन है, वो 9 आवर्स लेता है। मो मतलब होता है घास काटना, ठीक है, तो वो घास काट रहा है उस लॉन में, तो वो अकेला अगर घास काटता है मोहन, तो वो कितना टाइम लेता है? 9 आवर्स का टाइम लेता है। ठीक है, कितना टाइम लेता है? 9 आवर्स का। फिर क्या होता है? एक सोहन आ जाता है।
सोहन कहता है कि चलो आप अकेले काट रहे हो तो मैं भी आपके साथ मिलता हूँ, मीन्स उसी टाइम नहीं, तो कहते हैं चलो हम दोनों मिलके काटते हैं। अगर उसी लॉन में वो दोनों मिलके काटते हैं, ही एंड सोहन टुगेदर कैन, तो वो क्या करते हैं कि वो दोनों मिलके काटते हैं तो 4 आवर्स में वो काट देते हैं, मतलब 4 आवर में उस लॉन की घास को वो काट देते हैं। ये तो क्लियर है आपको कि तब दोनों मिलके काटते हैं तो मीन्स कम टाइम लगेगा। और आपका क्वेश्चन भी बता रहा है ये चीज तो कि अगर वो मोहन अकेला काटता है तो 9 आवर लगते हैं, और अगर दोनों मिलके काटते हैं तो 4 आवर लगते हैं। वो फिर ये पूछ रहा है तो फिर अकेला अगर सोहन काटता, अगर अकेला, मोहन का तो बता दिया, मोहन तो उसको 9 आवर में काटता है अकेला, अगर वो दोनों मिलके काटते हैं तो 4 आवर लगते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर अकेले सोहन को लगा देते तो सोहन कितनी जल्दी काटता, ये बताइए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्लियर है ये चीज। जब 2 लोग हैं, कोई भी 2 लोग हैं, एक है राम एक है राजू, ये 2 लोग हैं, ठीक है। राम क्या है, राम 5 एप्पल खाता है, ऐसे आपको ज्यादा क्लियर होता है खाने पीने से, है ना। तो राम क्या करता है, 5 एप्पल खाता है, और जो राजू है उसका नहीं पता हमें कितना खाता है, बट क्या कहता है कि राम और राजू दोनों भाई हैं। तो इसकी मदर क्या करती है कि दोनों को एक साथ खाने के लिए बैठा देती है। तब राम को बैठाती है तो वो क्या करता है कि 5 एप्पल खा सकता है बस, ठीक है। वो कहता है उससे ज्यादा मैं नहीं खा सकता, मैं सिर्फ 5 एप्पल ही खा सकता हूँ। बट इतने में राजू आ जाता है। राजू कहता है, नेक्स्ट डे क्या होता है कि राजू आता है, राजू कहता है चलो हम दोनों मिलके खाते हैं। तब वो राम और राजू दोनों बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो 12 एप्पल खा जाते हैं, ठीक है। वो दोनों कितने खा जाते हैं, दोनों बैठते हैं तो 12 एप्पल खा जाते हैं। फिर उसकी मम्मा क्या कहती है कि अगर हमें, वो ये पूछती है कि अगर अकेला राजू कितने खा सकता है, ये बात बताओ। राम तो 5 खा सकता है और दोनों मिलके 12 खा सकते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि राजू अकेला कितने खा सकता है, दोनों ने कितने खाए, 12, ठीक है। उसमें से राम कितने खा सकता है, 5, तो बचा क्या, राजू। राजू कितने खा सकता है, कितने खा सकता है, 12 में से 5 को माइनस कर देंगे, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, 7 एप्पल खा सकता है। क्लियर है ये चीज। तो इसे खाने पीने से ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ ना। तो चलिए हम अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है, हमें अपने क्वेश्चन में भी यही करना है। आपको स्टेटमेंट लिखने से ज्यादा लंबा लगता है क्वेश्चन, क्वेश्चन लंबा नहीं है, वो स्टेटमेंट दिखती है ना इतनी लंबी, उससे आपको लगता है आओ इतना बड़ा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। तो स्टेटमेंट से नहीं डरना है, स्टेटमेंट आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहन टेक्स 9 आवर टू मूव ए लार्ज लॉन, मोहन टेक टू मूव लॉन, मोहन टेक टू मूव लॉन, कितना टाइम लगाता है वो, 9 आवर, ठीक है। तो वो 1 आवर में कितना काम करेगा ये बताना है, कितना टाइम लगाता है, 9 आवर। तो वो 9 आवर में काम कितना करता है, काम उसको क्या करना है, एक काम करना है। मोहन कैन मूव इन 1 आवर, 1 आवर में वो कितना काम करेगा, हमें तो काम से मतलब है कि वो काम कितना करेगा। मोहन कैन मूव लॉन इन 1 आवर, 1 आवर में कितना काम करेगा, 1/9 वर्क, कितना करेगा, 1/9 वर्क। ऐसे ही दूसरा कौन है, सोहन, सोहन का हमें नहीं पता, वो कहता है कि दोनों मिलके कितना करते हैं, मोहन प्लस सोहन, मोहन प्लस सोहन टुगेदर टेक्स टू मूव लॉन, दोनों मिलके कितना टाइम लेते हैं, 4 डे का, कितना टाइम लेते हैं, 4 डे का। तो एक दिन में वो कितना काम करते हैं, 4 डे मीन्स 4 आवर का टाइम लेते हैं, डेज में नहीं दिया क्वेश्चन हमें, 4 आवर्स का टाइम लेते हैं दोनों मिलके। तो दोनों मिलके काम कितना करते हैं, मोहन प्लस सोहन मूव
लॉन इन 1 आवर। वो 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 4 आवर का टाइम लेते हैं ना, तो 1/4 वर्क करते हैं वो। ठीक है, अब देखते हैं दोनों मिलके वर्क कितना करते हैं। दोनों ने मिलके इतना वर्क किया, तो हमसे पूछा क्या है कि सोहन अकेला कितना वर्क करता है। सोहन अकेले का पूछा है तो क्या करेंगे? दोनों में से एक को माइनस कर देंगे। सोहन कैन मो लॉन कितना करता है? ये मोहन प्लस सोहन कितना करते हैं? 1/4। तो सोहन का पूछा है हमसे। इन 1 आवर कितना करते हैं? टोटल कितना करते हैं दोनों मिलके? 1/4। ठीक है, मिलके कितना करते हैं? 1/4। इसमें से हमें किसका माइनस कर देना है? मोहन का। 1/9 मीन्स 1/4 में से आपको 1/9 माइनस करना है। तो 9 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 9 4 जा कितना होता है? 36। तो 9 जा यहाँ पे आ गया 9 माइनस 4 मीन्स 5/36 वर्क करते हैं। क्या करते हैं? 5/36 वर्क करते हैं। बट हमें वर्क नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ डेज। तो मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ डेज पूछा जाए तो क्या करेंगे? सोहन काम कितना करता है एक आवर में? इतना। तो नंबर ऑफ डेज कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल कर दिया करो आप। कितना? 36/5 आवर्स। नंबर ऑफ डेज मीन नंबर ऑफ आवर्स। हमें टाइम पूछा गया है, तो टाइम का के लिए क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ये छोटी सी बात है, इसको बस ध्यान रख लो। इसको सोल्व करोगे तब भी यही आएगा, 1 से डिवाइड करोगे तो भी यही आता है। तो बेटर यही रहता है, एक स्टेप ना बढ़ा के हम इसको यही खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? नंबर ऑफ डेज के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाता है। ऐसे ही यहाँ देखे, अगर नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है और उसका आवर करना है तो इसका भी हम रेसिप्रोकल करते हैं। यही करते हैं ना। 9 आवर है, इसका क्या करते हैं? 1/9। तो सेम ऐसे ही नंबर ऑफ वर्क है, इसका अगर नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करना है हमें तो इसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। क्लियर है ये चीज? तो हमारे आज हो गए हैं 4 क्वेश्चन हो गए हैं आरडी शर्मा से। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक आप इनको करके देखिए। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और आज हम वीडियो को यहीं छोड़ते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।